Welcome students. Today we have discussed about a new topic that is called theory of x and y by मैकग्रॉगर। तो आज हम यहाँ पे x and y थ्योरी मैकग्रॉगर के द्वारा बताई गई उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। x and y थ्योरी ऑफ मैकग्रॉगर, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में ये थर्ड पार्ट है x and y थ्योरी ऑफ मैकग्रॉगर, और चैप्टर का हमारा सिक्स पार्ट है ये। तो एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मैकग्रॉगर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है। एक्स एंड वाई थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय साइकोलॉजिस्ट डगलस मैकग्रॉगर इन हिज बुक नेम्ड ह्यूमन्स साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। एक्स एंड वाई थ्योरी जो प्रोपाउंड करी है वो साइकोलॉजिस्ट डगलस मैकग्रॉगर ने करी है, और इनके बुक का जो नाम है उस बुक में करी जिसका नाम है ह्यूमन्स साइड्स ऑफ एंटरप्राइजेस। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें एक्स एंड वाई थ्योरी के बारे में बताया है। तो बुक का नाम क्या है? ह्यूमन्स साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। इसमें मैकग्रॉगर ने एक्स एंड वाई थ्योरी को इंट्रोड्यूस करा है। थ्योरी एक्स एंड वाई प्रोवाइड टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। यहाँ जो बात करी गई है, जिसकी बात करी गई, वो बात करी गई ह्यूमन बिहेवियर की। किससे रिलेटेड बात करी गई है? वर्क से रिलेटेड बात करी गई है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क है, जो कंपनीज के वर्क है, जो बिग बिग इंडस्ट्रीज के वर्क है, वहां पे ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहता है उसके बारे में डिस्कस करा गया है। वन ऑफ विच इज नेगेटिव कॉल्ड थ्योरी एक्स एंड वन विच इज पॉजिटिव थ्योरी दैट इज कॉल्ड थ्योरी वाई। दो थ्योरी के ऊपर डिस्कस करा है। टू थ्योरीज, एक्स इज अ नेगेटिव थ्योरी के ऊपर एंड वाई इज अ पॉजिटिव थ्योरी। थ्योरी एक्स हमें प्रोवाइड कराता है क्या क्या बातें, वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी एक्स नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड एम्प्लॉय। थ्योरी एक्स हमें बताता है कि नेगेटिव अप्रोच एम्प्लॉय के क्या क्या रहते हैं, ये कंट्रोल करना चाहता है। उस थ्योरी एक्स क्या बताता है कि कैसे कंट्रोल करते हैं आप नेगेटिव अप्रोच को, और ये थ्योरी क्या है? ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा गई है। तो तीन बातें कही गई है मेन इसमें। सबसे पहली बात कही गई है कि इसने थ्योरी एक्स ऑफ मोटिवेशन, मैकग्रॉगर ने थ्योरी एक्स के थ्रू नेगेटिव अप्रोच बताया एम्प्लॉय के, और उसके ऊपर वर्क करा है। इन्होंने बताया कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, और ये थ्योरी ट्रेडिशनल थ्योरी, मतलब सबसे पुरानी थ्योरी बताई गई है। इसके अजम्पशंस क्या है? एक तो एम्प्लॉय, सबसे बड़ी बात क्या है, इकोनॉमिक मॉनिटरी गेन के लिए वर्क करता है और चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता। इट इज़ गलिबल नॉट वेरी ब्राइट, और फिर ब्राइट मतलब ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता, और जैसा जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रह जाता है या फिर उससे पीछे हो जाता है। लैक एम्बिशन, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेफर टू बी डायरेक्टर। यही अज्यूम करा गया है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसलाइक करना चालू कर देता है। प्रेफर्स को जो प्रेफरेंस होती है जिस चीज़ की, उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता, और ये अपने रास्ते से भटक जाता है। ही इज इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड इन डिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। ये अपने बारे में ही सोचता है, ऑर्गेनाइजेशन नीड के बारे में नहीं सोचता, इसलिए नेगेटिविटी को हटाना जरूरी समझा है थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग। फिफ्थ बात, जो पांचवी बात करी गई है, वो है दे रेजिस्टेंट टू चेंज एंड लाइक वर्किंग विद ट्रेडिशनल मेथड, दैट रिजल्ट देयर इज अ लिटिल डेवलपमेंट। इसमें एक अजम्पशन ये भी दिया गया है कि जो एम्प्लॉय है वो वर्क करता है पुराने तरीके से, अपने तरीके से, नए तरीके को अपनाता नहीं है, अपडेट नहीं होता है, इस वजह से वो डेवलप नहीं कर पाता और आउटडेट हो जाता है। तो ये कई अजम्पशन बता रखे हैं जिसमें एम्प्लॉय की नेगेटिव थिंकिंग रहती है, एम्प्लॉय की नेगेटिव एस्पेक्ट बताए गए हैं थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग, और इन एस्पेक्ट को हटाना जरूरी है। जैसे फर्स्ट वाला मैंने बताया, इकोनॉमिक मॉनिटरी गेन के लिए करता है। अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग वर्क करे और इकोनॉमिक मॉनिटरी गेन को पूरा फोकस, उसके ऊपर पूरा फोकस ना रख के ऑर्गेनाइजेशन की नीड के ऊपर भी ध्यान रखे, तो इससे एम्प्लॉय सक्सेसफुल हो सकता है। ये इसमें बताया गया। इससे ब्राइट बन सकता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइक कर सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेफर कर सकता है, लेकिन उसको सेल्फ सेंटर्ड ना होकर, सेल्फ इंटरेस्टेबल ना होकर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान रख के वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे अजम्पशन बात करी गई थ्योरी एक्स की, और थ्योरी एक्स का मीनिंग बताया गया है। कंक्लूजन इसका यही निकलता है थ्योरी एक्स का कि एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड के ऊपर काम करना चाहिए, और मैकग्रॉगर ने बताया कि नेगेटिव थिंकिंग जो भी है उसको रिमूव करना चाहिए। जो भी नेगेटिव थिंकिंग है
उस चीज को, नेगेटिव एटीट्यूड को या नेगेटिव एस्पेक्ट को एम्प्लॉय के रिमूव करना चाहिए। थ्योरी वाई हमें प्रोवाइड कराता है पॉजिटिव व्यू टुवार्ड एम्प्लॉय टुवार्ड्स वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क है उसके ऊपर पॉजिटिव व्यू। जब पहले नेगेटिव व्यू हटेगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पॉजिटिव व्यू। नेगेटिव व्यू के बाद का जो स्टेप है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव व्यू, जिसका नाम है थ्योरी वाई। सबसे पहले नेगेटिविटी थ्योरी एक्स के बाद हम मूव करते हैं थ्योरी वाई पे। थ्योरी वाई प्रोवाइड्स पॉजिटिव व्यू टुवार्ड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पॉजिटिव व्यू के तरफ देखता है, अज्यूम करता है कि पीपल अट्रैक्ट होंगे, सेल्फ सेंटर्ड बनेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर काम करेंगे और वर्क के ऊपर ध्यान देंगे। तो थ्योरी वाई हम यही बताता है कि एम्प्लॉय और अपने वर्क की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को कैसे पूरे करे और जो जो पॉजिटिव अचीवमेंट्स है उसको कैसे गेट करें और वर्क के रिगार्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे लेके आए। अजम्पशन क्या है थ्योरी वाई के? पहली बात करी गई है कि नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ समझता है एम्प्लॉय, किसको, अपने वर्क को, किस तरीके के वर्क को जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल करता हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को पूरा करता हो या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाता हो, उन वर्क को अज्यूम करता है एम्प्लॉय नेचुरल पार्ट ऑफ, और ये क्या करता है, वर्क को लाइक करता है। दे आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू मेथड्स एंड चेंजेस। अगर एम्प्लॉय का पॉजिटिव व्यू रहेगा तो थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय नए नए मेथड को एक्सेप्ट करेगा और चेंजेस को भी अडॉप्ट करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस टाइम टू टाइम होते हैं। These are more creative and imaginative। इसका रिजल्ट क्या रहेगा? अगर ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को लाइक करेगा एम्प्लॉय, अगर ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को अपना नेचुरल पार्ट समझेगा लाइफ का, अगर ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स को या चेंजेस को अडॉप्ट करेगा तो एम्प्लॉय ज़्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होगा। इसका मतलब एम्प्लॉय नई नई थिंकिंग लेके आएगा और ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए वर्क करेगा। दे आर सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ मोटिवेट बनेगा, सेल्फ डायरेक्टर बनेगा और दीज एम्प्लॉय मेक मैक्सिमम यूज ऑफ देयर कैपेसिटी। अगर एम्प्लॉय का पॉजिटिव व्यू रहता है तो थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय अपने जो कैपेसिटी और एबिलिटी और एफिशिएंसी का मैक्सिमम यूज करता है विद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो ये अजम्पशन पड़े थ्योरी वाई के, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। अगर अजम्पशन में बताया गया है थ्योरी वाई में कि अगर एम्प्लॉय का पॉजिटिव व्यू रहता है तो एम्प्लॉय अपने वर्क को लाइक करता है, नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ समझता है, न्यू मेथड चेंजेस अडॉप्ट करता है, क्रिएटिव इमेजिनेटिव बनता है, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड और मैक्सिमम यूज ऑफ देयर कैपेसिटी, अपने कैपेसिटी का प्रॉपरली मैक्सिमम यूज करता है। सो हमने आज दो बातें पढ़ी है यहाँ, मैकग्रॉगर की, डगलस मैकग्रॉगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन।